हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ठंड थी और मैं बहुत लेट तक सो गई। सुबह उठी तो टाइम देखा तो बहुत टाइम हो गया था। फिर मेरी नींद जा ही नहीं रही थी, पर तभी भी मैंने कैसे तैसे उठ गई। भगवान जी को प्रणाम किया कि आज के दिन के लिए शुक्रिया। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी फ्रेशन अप होके बालों में तेल लगाने लग गई। सुबह उठने के बाद जब हेड मसाज करती हूँ तो बहुत फ्रेश लगता है। उसके साथ ही मेरी जो नीज़ थी वो उठ गई थी और मुझे बोल रही थी कि आपको लेट हो गया है। हाँ, मैंने भी उसको बोल दिया कि हाँ आज लेट तो हो गया है, बट ये भी करना ज़रूरी था। फिर हेड मसाज लिया मैंने और फिर अपने कामों में लग गई। फिर जो ठंड के कारण दो दो ब्लैंकेट लेकर सो गई थी, वो ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने लग गई। ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने के बाद मुझे रूम भी क्लीन करना था, पर अगर रूम क्लीन करने बैठ जाती तो काफ़ी टाइम निकल जाता। और फिर मुझे दिन भर के टिफ़िन के ऑर्डर भी चेक करने थे, क्योंकि हमारे यहाँ से मॉर्निंग लंच एंड डिनर के टिफ़िन्स भी सर्व होते हैं, तो मुझे ऑर्डर कंफर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रूम से बाहर निकली और बाहर देखा तो पापा तो नहीं थे, तो मुझे ना हल्की सी धूप नज़र आ रही थी दरवाज़े में से। तो मैंने बाहर गई और बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। हल्की सी धूप थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए मैं वहाँ पर रुक गई थी। और थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर मैं वापस से घर में आ गई थी। फिर किचन में एंटर करते ही देखा कि बैग्स यहीं पर ही पड़ी हुई थी, तो बैग्स लेकर बाहर रख दिए और आते आते मॉप और किचन टॉवेल लेकर आ गई। फिर जब भी दिन की शुरुआत करनी होती है तो मैं पहले किचन साफ़ करती हूँ। किचन साफ़ होने के बाद गैस साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसी से मेरा काम शुरू होता है। फिर जब तक किचन साफ़ ना हो तब तक लगता ही नहीं है कि दिन की शुरुआत होनी चाहिए, तो इसीलिए हमेशा पहले किचन साफ़ होता है, उसके बाद ही फिर बाकी सारे काम शुरू करना होता है मुझे। फिर नीचे वाला गैस भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब रोटी वाली दीदी आए तो उनको भी गैस क्लीन मिले, क्योंकि रात में जब खाना कोई खाता है लेट, तो गैस पे जब खाना गर्म होता है तो फिर वो वैसे ही रह जाता है। किचन भी मॉर्निंग में एक बार मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि रात में अगर कुछ गिर गया होगा या तो फिर क्लीन नहीं हुआ होगा तो वो प्रॉपरली क्लीन हो जाता है। थोड़ी देर बाद और एक दीदी आएगी क्लीन करने के लिए रूम, बट एक्चुअली कैसे होता है ना, उससे पहले अगर मैं क्लीन करके काम शुरू कर दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है। क्लीन करने के बाद मुझे पापा ने आवाज़ दे दी थी, शायद से वो दूध लाए होंगे। हाँ, उन्होंने दूध ही लाया था। फिर मैं दूध लेकर आ गई। अब दूध गर्म करूँगी, पानी गर्म करना है। मुझे आदत हो गई है, रोज़ सुबह उठते ही एक गिलास तो गर्म पानी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर जब तक पानी गर्म होता है फिर मैं दूध के पैकेट्स मतलब कट करके उसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि दूध गर्म होने के लिए काफ़ी टाइम चला जाता है। यहाँ पर पानी भी गर्म हो चुका है। मैं रोज़ सुबह गर्म पानी में नींबू डालकर पीना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ बॉडी डिटॉक्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम दिन भर में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमारा पेट ख़राब हो जाता है। फिर डेली मेरी आदत बन चुकी है कि रोज़ सुबह मैं गर्म पानी पीऊँ, और यहाँ पर मैंने सबके लिए चाय भी चढ़ा दी है। और अदरक लेके अदरक को थोड़ा पील कर दिया था और उसको बारीक कूटने लग जाती हूँ मैं, क्योंकि अगर अदरक अच्छे से कूट नहीं देते और उसको फिर वो चाय में ना उसका स्वाद नहीं आता। वहाँ पर पापा भी आ गए थे और पापा ने बोला कि कचरे की गाड़ी आ गई है, कचरा लेने के लिए वो एक अंकल आते हैं हमारे यहाँ पर,
वो अंकल आके बाहर रुके थे, तो उन्होंने कचरा दे दिया और फिर मैंने गर्म पानी लेकर गर्म पानी पीना शुरू कर दिया था। मैं आपको चाय दिखा देती हूँ। चाय सबके लिए बनती है और मॉर्निंग में हमारे यहाँ पर ब्लैक टी ही पीते हैं सब। उसमें बस अदरक और हल्की सी शुगर डाल के पानी में अच्छे से उबाल दो तो चाय बहुत अच्छी लगती है। मैंने सोचा पापा मेडिटेशन के लिए बैठे उससे पहले उनको चाय दे देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर गरम चाय पियेंगे तो थोड़ी ठंड दूर हो जाएगी उनकी भी। मेरे पापा बहुत जल्दी उठ जाते हैं और फिर साथ में ही मतलब उठते ही वो अपना गर्म पानी और लेमन वाटर पी लेते हैं और जब तक मैं उठती हूँ तब तक फिर उनका चाय का टाइम हो जाता है, तो मैं उनको चाय मॉर्निंग में दे देती हूँ। और उसके बाद मैं जब बेडरूम में आती हूँ तो बेडरूम देखकर मतलब मेरी आंखें घूमने लग जाती है, क्योंकि बहुत काम होता है। मतलब मेरी नीस आई है तो हम दोनों बेड पे नहीं सोते हैं, हम लोग गद्दे उठा के नीचे डालते हैं। फिर उसके बाद फिर रात में काफ़ी देर तक गप्पे शप्पे मारते हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा लेट ही सोते हैं आजकल। फिर जब मैं अभी यहाँ पर आई हूँ तो मैंने सोचा कि रूम भी क्लीन कर लेती हूँ। रूम क्लीन करने में काफ़ी टाइम चला जाता है एक्चुअली, कि चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी होती है तो फिर सारी चीज़ें समेट के रख दो और फिर ये सब क्लीन करने में बहुत टाइम चला जाता है। हमेशा लोग सोचते हैं कि हाँ मतलब लड़कियाँ ज़्यादा हेवी चीज़ें नहीं उठा सकते। अब यहाँ पर मैंने मतलब शक्तिमान की तरह अच्छा खासा एक गद्दा उठा लिया था। लोग बोलते हैं कि हाँ लड़कियां बहुत छुई मुई सी होती है, नाजुक होती है, बट जब वो घर में काम करती है ना तो पता नहीं कौन सी आत्मा उनके अंदर आ जाती है, तो अच्छा खासा वेट भी उठा सकती है। और इसी के साथ मेरा वेट ट्रेनिंग और रूम क्लीनिंग एक साथ ही हो गया है, तो मुझे अलग से जिम जाने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही आज। तो फटाफट से मैंने रूम तो क्लीन कर दिया है, फिर अभी मुझे वापस से किचन में भी जाना होगा, क्योंकि मुझे चेक करना होगा कि क्या क्या करना है दिन भर में। और इसी के साथ मेरा रूम क्लीनिंग कंप्लीट हो जाता है और फिर मैं अभी आ गई हूँ किचन में। किचन में मेरा नेफ्यू सब्ज़ी कट कर रहा था, तो मैंने मेरी नीस को बता दिया कि इसको कैसे कट करना है, तो वो भी आ जाती है। और मतलब अगर वो यहाँ पर है तो मेरी हेल्प कर ही देती है, तो बहुत हेल्प हो जाती है मुझे। और अब फिर मैं फ़्रेश होकर नहा कर आ गई हूँ। फिर अभी मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगा ली है और फिर लिप बाम लगाकर मॉइस्चराइज़र लगा के मैं वापस से किचन में जाऊंगी, बिकॉज़ बहुत लेट हो गया था। आज लेट ही शुरुआत की थी मैंने, लेट ही उठी थी आज मैं, तो जल्दी जल्दी किचन में जाना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बाल बांध कर किचन में जाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ बाल खुले रहते हैं तो खाने में बाल आने के चांसेस रहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाल बांध कर ही जाऊँ। जब मैं किचन में आई एक्चुअली सरप्राइज़ कि मेरे बच्चों ने सारा काम कर दिया था। मतलब ऑलमोस्ट 80% काम हो गया था और जस्ट 20% काम मेरे लिए बच गया था। उन्होंने सैलेड काट के रख दिया था, सब्ज़ियाँ कट कर दी थी, अनियन कट करके रख दिए थे, तो मैंने बस दाल चावल चढ़ाया। फिर उनसे थोड़े से गप्पे मारे। मतलब काम करते करते ही हमारी बहुत सारे बातें होती रहती हैं, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं काम करते हुए। और बस एक दूसरे की भाई बहन छेड़छाड़ करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं। फिर रोटी वाली दीदी भी आ गए थे। मेरा किचन छोटा सा है, इसीलिए मतलब ज़्यादा लोग वहाँ पर काम नहीं कर सकते, पर काम चल जाता है। और मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, तो मतलब बिना बात करे तो शायद से मैं काम ही ना कर पाऊँ। मतलब अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि आज बात ही नहीं करना है तो मेरा शायद से काम ही ना हो। मैं बहुत सारी गप्पे मार कर मतलब बातें बातें करके फिर मैं अपना काम करती ही रहती हूँ। उसी के साथ मैंने गैस पर राइस वाला पतीला तो चढ़ा दिया था
अभी दाल भी मैंने रख दी है गैस पर। और मेरे को टमाटर चाहिए थे, तो मेरी नीस को मैंने बोला था टमाटर मुझे चाहिए रहेंगे, तो उसने फ्रिज में से निकाल के मुझे दे दिए और उसी ने क्लीन कर लिए टमाटर। और अभी मेरा जो नेफ्यू है वो कट करेगा, और मुझे शायद से नहीं, मतलब मुझे आलू चाहिए ही थे, तो मैंने उनको बोल दिया था कि आलू भी कट करना है। साथ ही साथ मुझे कॉल्स आते रहते हैं, मुझे फ़ोन चेक करना रहता ही है बीच बीच में, क्योंकि कॉल्स आते हैं, ऑर्डर्स के लिए मैसेजेस आते हैं। तो हमेशा मैं हेडफोन्स मतलब लगा कर ही काम करती हूँ। साथ में मतलब काम भी होता रहता है और फिर फ़ोन भी अटेंड हो जाते हैं, मैसेजेस का भी रिप्लाई चला जाता है। और हम लोग सब मिलकर अभी फ़िलहाल तो काम कर रहे हैं, क्योंकि आज मुझे ऑलमोस्ट 25 लोगों का खाना बनाना था। मेरे यहाँ पर डेली मतलब अलग अलग टाइमिंग पर अलग अलग ऑर्डर्स आती रहती हैं। तो जैसे रेस्टोरेंट में खाना बनता है वैसे खाना नहीं बनता है, प्रॉपर जो घर का खाना होता है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, वैसे खाना बनाते हैं हम लोग। और मॉर्निंग में रोटी सब्ज़ी वाले टिफ़िन्स होते हैं, लंच में पूरा खाना होता है, डिनर में भी प्रॉपर खाना होता है। और अभी ऊपर मुझे सब्ज़ी चढ़ानी थी, तो इसीलिए मैंने चावल नीचे वाले गैस पे रख दिया था। दीदी का आटा भी गूँथकर हो गया था। और फिर अभी जो मेरी नीस है वो सैलेड कम लग रहा था, इसीलिए उसने सैलेड मतलब कुकुम्बर काटना शुरू कर दिया था। एक साथ बहुत लोगों का खाना बनता है, इसीलिए मेरे पास जो कढ़ाई है वो काफ़ी बड़ी है, और वो मैंने गैस पे चढ़ा दी थी। यहाँ पर जो मेरा नेफ्यू है वो कुकुम्बर कट कर रहा था, और दीदी ने रोटी बनाने के लिए गोले बनाना शुरू कर दिया था। और नॉर्मली दाल मैं पतीले में ही लगाती हूँ, क्योंकि उसका जो झाग होता है वो हड्डियों के लिए अच्छा नहीं होता। तो फिर जब भी दाल बनती है ना, तो मैं उसका झाग हटा देती हूँ, और फिर सब्ज़ी बनाने के लिए मैं शुरू कर दिया। और ये मेरी चॉपिंग स्पीड देखो इतनी नहीं है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है वीडियो। एक्चुअली मुझे एक साथ 2-3 काम देखने होते हैं, तो इसीलिए मैं चॉपिंग भी कर रही हूँ, सब्ज़ी भी देख रही हूँ, और नीचे जो दीदी बैठे हैं उनकी भी बातें सुन रही हूँ। वो भी मुझे पूछते रहते हैं कि ये कितना क्या चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है। तो हर चीज़ देखते हुए बाकी सारे काम करने होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने दूध जो नीचे वाली गैस पे रखा था वो तो अभी अच्छा खासा पक गया था, तो दीदी ने पतीला उठा के ऊपर रख दिया। ये मैंने दाल का झाग भी हटा दिया है, क्योंकि दाल पकते वक्त जो झाग आता है वो झाग हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मतलब मेरे जो नेफ्यू और नीस है वो दोनों भी काम कर ही जा रहे थे। आलू की चॉपिंग चल रही थी उनकी, मैंने नमक डाल दिया है। साथ ही साथ मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ, उसमें अभी मैंने हल्दी डाल दी, फिर मसाले डालूँगी। तो मसाले एक्चुअली डिब्बों में ख़त्म हो गए थे, तो मैंने ऊपर वाले डब्बे से कुछ मसाले निकाल के अभी वो बॉटल्स में भर दूँगी। जब भी आप घर से कोई काम शुरू करते हो, या तो फिर आप घर से कोई किचन रन कर रहे हो, तो आपके पास ना मतलब चीज़ें ख़त्म होने से पहले दूसरी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब मतलब ऑन द स्पॉट आप बहुत सारी चीज़ें तो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाते हो, क्योंकि टाइम निकल जाता है। और जब आप टिफ़िन का बिज़नेस करते हो, या तो फिर कोई कुकिंग का बिज़नेस कर रहे हो, मतलब कोई फूड आपके यहाँ से डिलीवर हो रहा है, तो आपके यहाँ पर जो स्टॉक है वो पहले से ही थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मतलब जैसे मसाले हो गए, नमक हो गया, चावल दाल, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा में आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आप जब भी, मतलब मैं स्पेशली जब भी मैं किचन का कोई काम कर रही हूँ, तो मैं साथ ही साथ ना किचन में से ना मतलब काम करते करते किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेस हो जाए ना, तो आपका काम बहुत स्लो हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें ना मतलब मेस हो जाती है।
तो इसी कारण जब भी आप कोई काम करो किचन में स्पेशली, तो किचन क्लीन होना और किचन साफ़ करते रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये रही मेरी सब्ज़ी जो 25 लोगों के लिए बनी है। आज बीन्स एंड आलू की सब्ज़ी बनी है, साथ ही में राइस हो गए हैं। और यहाँ पर मैं अभी लहसुन की कुटाई करूँगी, क्योंकि दाल के लिए मैं सिर्फ लहसुन, जीरा और घी का मतलब घी में ही तड़का देती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी वापस से चेक करी और ये रही दाल बहुत अच्छे से पक गई है। और मैं साथ ही में पापा को नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि वो नॉर्मली रोटी, दूध और मतलब थोड़ी चीनी डालकर ही खाते हैं। तो उनको सुबह ब्रेकफास्ट दे देती हूँ मैं। और बहुत काफ़ी देर हो गया था, तो मुझे चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने थोड़ी सी चाय मेरे लिए ले ली। और साथ ही में मैं चेक करती रहती हूँ कि मतलब दाल पक चुकी है या नहीं, या तो फिर कोई सब्ज़ी में कुछ चीज़ें डालनी हैं। और यहाँ पर मैंने घी कम लग रहा था मुझे थोड़ा सा, तो मैंने और घी डाल दिया है कढ़ाई में। साथ में जीरा मैंने डाल दिया है, और इसमें जाएगा लहसुन। और बहुत सिंपल तरीके से दाल बनाती हूँ, बिकॉज़ नॉर्मली घर में जैसे अपने खाना बनता है उसी तरीके से मैं खाना बनाती हूँ। और टिफ़िन्स में भी लोगों को उसी तरीके का खाना देती हूँ। प्रॉपर घर का खाना सर्व करते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं तो उनके लिए डेली रेस्टोरेंट का या तो फिर बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर से जो खाना देती हूँ वो प्रॉपर हेल्दी और एग्जैक्ट घर के जैसा खाना तो बना सकूँ। और यहाँ पर संजोग को सिर्फ अकेले के लिए उसको गाजर का हलवा खाना था, तो खुद ही अपने आप से उसने गाजर कट करना शुरू कर दिया था। एंड दीदी की रोटियाँ बन चुकी थी, ऑलमोस्ट आधी हाफ़ रोटियाँ तो बनी चुकी थी। और उस दिन तो शायद मतलब उस टिफ़िन के लिए तो ऑलमोस्ट 90 और 95 रोटीज़ चाहिए थी, तो उतनी रोटियां उन्होंने बना दी। यहाँ पर संजोग के लिए मतलब जो मेरा नेफ्यू है उसके लिए गाजर का हलवा बन रहा था, तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया, क्योंकि गाजर घिस के बनाने में बहुत टाइम निकल जाता था। तो बहुत सिंपल तरीके से, जैसे गाजर को दूध में उबाल कर घी डालकर और चीनी और ड्राई फ्रूट डालकर जो जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं वैसे बना लिया था मैंने। और ये थोड़ा सा दूध उसका ये हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट गाजर पक गए थे, तो फिर वो खुद ही स्मैश करने लग गया उसको गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो वो खुद ही बना लेता है उसको। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो खुद से भी कुकिंग कर लेता है। यहाँ पर एरिया वाइज टिफ़िन पे टैग्स लगते हैं, और हर कस्टमर का नाम, एरिया या तो फिर जस्ट लैंडमार्क मेंशन करके टिफ़िन्स पे हम लोग टैग चिपका देते हैं। और एरिया वाइज ही टिफ़िन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसीलिए पहले से ही पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए भी, एक टिफ़िन कौन से एरिया में जाने वाला है। यहाँ पर दीदी की रोटियां बनकर रेडी हो गई थी, और फिर उन्होंने गैस क्लीन कर दिया। यहाँ पर खाना बनकर रेडी है, दाल, रोटी, सब्ज़ी, राइस, सैलेड, और ये रही सब्ज़ी। अब मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, मतलब प्रॉपरली जो खाना होता है, जो घर में हम लोग खाना खाते हैं उतना खाना सर्व करते हैं हम लोग, जिसमें चटनी भी जाती है। और डेली जैसे हम लोग अलग अलग सब्ज़ियाँ बनाते हैं, डेली अलग अलग घर में दाल बनती है, उसी तरीके से प्रॉपर खाना बना के हम लोग सर्व करते हैं। प्रॉपर तरीके से टिफ़िन पैक होते हैं, डिस्पोजेबल टिफ़िन में खाना जाता है, और उसको एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम ऊपर से सेलो टेप्स भी लगा लेते हैं, बिकॉज़ बहुत बारी ऐसे होते हैं ट्रैवल करते वक्त कोई
टिफ़िन खुल ना जाए, इसीलिए उसको सेलो टेप ऊपर से कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसी तरीके से मेरे टिफ़िन पैक होकर डिलीवरी के लिए चले जाएंगे थोड़ी देर में। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी तरीके से मेरा किचन क्लीनिंग भी हो गया है और बस ये मेरा हाफ दिन ऐसे गया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।